अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फहद हुसैन। कल जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है उसी के फॉलोअप में आज चंद अहम नुकात जो हैं वो मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों से डिस्कस करूं, क्योंकि मामला ये ऐसा है जो नया नहीं है। कई बार जब माजी में भी ऐसा हुआ है कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं, कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उसके बाद शोर भी मचा, मीडिया में भी, पार्लियामेंट में भी बयानबाजी भी हुई, दावे भी किए गए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद रात गई बात गई, ख़त्म हो जाता है, नए इवेंट्स आ जाते हैं और जो कहा जाता है वो पूरा नहीं होता। अब ये जो आग लगी है लाहौर में और कराची में, दो फैक्ट्रीज़ में, ये सिर्फ प्रॉब्लम फैक्ट्रीज़ के साथ नहीं है। इन बिल्डिंग्स में जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स जो उभर कर अब सामने आ रहे हैं, ये अगर आप पाकिस्तान की अक्सर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेजॉरिटी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनमें अगर आप जाके देखें तो आपको ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि इसी तरह के मसाइल नज़र आएंगे, इसी तरह के प्रॉब्लम नज़र आएंगे। क्या प्रॉब्लम कानून साजी का है? कुछ हद तक रेगुलेशन जो है, लोकल म्यूनिसिपल लॉज हैं, वो भी शायद उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन शायद उससे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन लॉज को, उन कवानीन को सही तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कहा यह जा रहा है कि जो फैक्ट्री मालकान थे उनकी जिम्मेदारी थी, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बात दुरुस्त है, जिम्मेदारी थी उनकी, लेकिन हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। अगर ऐसा ही होता तो फिर किसी हुकूमत की वजूद की कोई वजह ही नहीं होती। हुकूमतों का काम ही ये है कि वो ये इंश्योर करें कि जो कवानीन हैं वो पूरे हो रहे हैं, और अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा। अब जो ये फायर प्रिवेंशन के हवाले से जो लॉज हैं, ये सारी दुनिया में बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। अगर आप मगरबी ममालिक में जाएं तो वहाँ पे तीन तरह से कहा जाता है कि तीन स्टेप्स होते हैं। पहला तो होता है कि किस तरीके से फायर को प्रिवेंट किया जाए, उसके अपने कवानीन हैं, उसके अपने बिल्डिंग कोड्स होते हैं। दूसरा होता है कि अगर आग लग भी जाए तो उससे लड़ने का, उसको फायर फाइटिंग का बेहतरीन तरीका क्या है, उसके लिए क्या इक्विपमेंट होना चाहिए उन बिल्डिंग्स में। और तीसरा है कि अगर ये भी हो जाए तो फिर जानों को बचाने के लिए लोगों को इवैक्यूएट कैसे किया जाए, कितने एग्जिट्स हों, क्या इवैक्यूएशन की टाइमिंग है, ये बाकायदा कैलकुलेट किया होता है कि अगर इतने 100 बंदे हैं तो उनके लिए कितने मिनट का इवैक्यूएशन टाइम होना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं हो रहा। हम सिर्फ फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर आप दफ्तरों की बात करें, प्लाजों की बात करें, होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात करें, ये सब के सब जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्सीडेंट्स वेटिंग टू हैपन, किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता कहीं कुछ हो सकता है। और इस तरह के जो इक़दामात जिनको लेना कानूनी तौर पर ज़रूरी है वो नहीं लिए गए। वजह क्या है? क्या इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही, या नक्शे जो पास ही नहीं हो सकते इन तमाम तर जब तक ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो, वो नक्शे पास हो जाते हैं? क्या उसमें करप्शन जो है उसकी वो एक बड़ी वजह है? ये क्या इश्यूज हैं? आज हम इस पर बात कर रहे हैं। मैं कम से कम ज़ाती तौर पर इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि इस वाक़ये के बाद एकदम पाकिस्तान के तमाम जो इमारात हैं उनमें एकदम छापे पड़ेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम क्योंकि इतना बड़ा सानिया हुआ है तो ये एक ऐसा मौका है कि हम अपने जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, हम उनसे पूछें कि करारदादों के पास करने के अलावा वो प्रैक्टिकली क्या करना चाहते हैं। ये सूबाई हुकूमतों का काम है, ये लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। वो गवर्नमेंट जो अभी तक इस वक्त तक मार्ज़ वजूद में है नहीं, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का काम है। लेकिन ये करेगा कौन और ये कैसे होगा, ये इशू है, ये मैं उठाऊंगा। आज आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी लाहौर के जो जहां वाक़या हो वहां पे गए। मियां साहब ने भी चंद एक ऐसी बातें की जिनका मैं हवाला दे रहा था, आप सुनिए, फिर इसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह की फैक्ट्रियाँ जो 2-2 4-4 कमरे वाली हैं वो तो बहुत इलाकों में मौजूद है यहाँ पर, जो 10-20 नहीं बल्कि 40-50 सालों से यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसी भी फैक्ट्री हो, हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो फैक्ट्री एक्ट है, जो लेबर लॉज हैं, जो दूसरे कानून हैं, उनका इन्फोर्समेंट सही होनी चाहिए। और न सिर्फ ही कि इन्फोर्समेंट सही होनी चाहिए, बल्कि जो पहले मैं जिक्र कर रहा था कि जो हुकूमत है उसका कितना ज़रूरी इसमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो करे। मियां साहब ने भी शायद इसी बात का इशारा किया, सुनिए ज़रा। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें मालिकान का कसूर है तो साथ ही साथ सरकारी अफसरों का भी कसूर है। उनका भी ये फ़र्ज़ बनता था कि उसको चेक करते।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सरकारी अफसरान और ये हुकूमत ये मियाँ साहब की अपनी जमात की है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं या आप ये कह रहे हो कि जी ऐसा होना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मियाँ साहब खुद ये बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये तो सिर्फ हमने पंजाब की बात की, सिंध में भी यही कुछ हुआ है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बात करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराता हूं। जनाब शर्जील मेमन साहब यहाँ पे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, वजीर इत्तलात हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। जनाब परवेज मलिक साहब PMLN के रहनुमा हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून लाहौर सिटी के, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। और जनाब अब्दुल रशीद गुडेल साहब MNA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। शर्जील मेमन साहब, बात आपसे अगर शुरू करें, ये जो बुनियादी चीज़ थी कि हुकूमतों का कसूर, अब ये तो जाहिर बात है, वाज़ेह है कि ये हर लेवल पे एक फेलियर हुआ है। मैं ये नहीं आपसे पूछूंगा कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पता है, लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये पूरी क्यों नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ैज़ साहब। पहली बात ये कि मैं ये कतन नहीं कहूँगा कि ये गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किसी ना किसी दौर में ज़रूर हुआ है, कि जब अगर कराची वाली फैक्ट्री इंसिडेंट की बात करें, क्योंकि लाहौर वाले इंसिडेंट का मुझे इतना ज़्यादा उसकी नॉलेज नहीं है तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन जो कराची वाला इंसिडेंट है उसमें पहली बात तो ये है कि इस जो फैक्ट्री का ओनर था उसको मैं एक तरह से कसूरवार इसलिए ठहराऊँगा कि उसमें कोई सेफ्टी एग्ज़िट या कोई फायर एग्ज़िट क्यों नहीं था, फायर अलार्म क्यों नहीं था। दूसरी बात ये कि जब उसने फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन ली होगी तब उसकी ड्राइंग्स में कंपलसरी ये क्यों नहीं थी? पास किसने किया? पास तो वहाँ पे एक साइट एसोसिएशन होती है, लेकिन उसका मतलब देखिए, बात सुने, अब मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ। मैं नुक्ता पता है क्या उठाना चाह रहा था? ये तो मुझे पता है कि ये सारा कुछ हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली तो ये काम है ना लोकल लेवल पे, जो भी सरकारी महकमा है, हुकूमत है, कि उसने आके ये चेक करना है कि भाई वो नहीं हो पा रहा। मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ, मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ। तो एक तो मैं ये बात कहूँगा कि उसमें जिन्होंने ड्राइंग पास की थी उनको भी देखना चाहिए था, और हो सकता है कि ड्राइंग जब पास करवाई गई थी तब वो एग्जिट शो किया हुआ हो, लेकिन जब वो कंप्लीट हुआ है बिल्डिंग, ठीक है, तब उसकी इंस्पेक्शन हुई है नहीं हुई है और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हुई है नहीं हुई, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हर स्टेप पे ये प्रॉब्लम, ये अभी हम सिर्फ परसेप्शन पे बात कर रहे हैं। तीसरी बात एक ये भी था कि मुशर्रफ साहब के दौर में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स को सिंध और पंजाब में मना कर दिया गया था कि आप फैक्ट्रीज की जो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ये क्रिमिनल ऑफेंस है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आपकी गवर्नमेंट आ गई, हमारी गवर्नमेंट आई, लेकिन ये चीज़ हमारे नज़र से नहीं गुजरी। मैंने उस बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे भी आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारी नज़र से भी चीज़ नहीं गुजरी कि अगर परवेज मुशर्रफ के दौर में इस चीज़ को मना किया गया था तो फिर हम हमारे पास ठीक नहीं क्यों नहीं हुआ। मतलब मैं बिल्कुल एक फैक्चुअल चीज़ करूँगा, मैं किसी पे भी ब्लेम नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो कराची वाला इंसिडेंट हुआ है एक निहायत ही सीरियस इंसिडेंट है, और इसीलिए एक जुडिशियल कमीशन भी बना है, एक डिपार्टमेंट इंक्वायरीज भी चल रही हैं। हमें पहले तो कंक्लूजन तक आने दे कि कहाँ पे चले, वो तो हो जाएगा ना सर। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है ना गुडेल साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक भी कराची से है और लोकल गवर्नमेंट हमेशा MQM के पास रही है, और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे तब भी आपके पास ही आएगी। ये इशू क्यों है, पकड़ क्यों नहीं पाते, महकमे क्या कर रहे हैं, और या ये इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये सब कुछ हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, हर बिल्डिंग में हो रहा है, लेकिन क्यों कोई परवाह नहीं करता? जी ठीक है, पाकिस्तान है, ऐसे ही होता है, चलता है। देखिए, हमेशा लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट तो हमारे पास नहीं थी। जो पहला इलेक्शन हुआ था SLGO के थे, तो उसमें तो हमने बैकआउट किया था और जमात इस्लामी थी। रही बात इस कराची इंसिडेंट की, तो हमने तो इसमें कौमी साना डिक्लेयर किया। उसके बाद हमारे कैंप लगे थे, लोगों को रिलीफ वगैरह दिया गया। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि ये सारे महकमे क्या कर रहे थे, लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, सिविल डिफेंस क्या कर रहा था। कल एक प्रोग्राम में सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने बोला कि हमें तो इंडस्ट्री वाला ड्राइंग देता है। ये बिल्डिंग बनी 31 नवंबर 2009 को ड्राइंग पास हुई है, तो ड्राइंग देता है और हम इसको मोहर लगा देते हैं। तो आपका काम क्या ये नहीं है कि एग्जिट कंट्रोल इसमें है, एग्जिट का रास्ता है, फायर फाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट की जगह लगी हुई है। किसी को नहीं पता ना, मतलब ये सोलंकी साहब ने कल फरमाया उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है, हम मोहर लगा देते हैं। तो बायलॉज में तो है, हालांकि बात तो नहीं है ना सर। बाय सुन तो ले मेरी बात, और सिर्फ इसमें नहीं है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आप चले जाएं, वहाँ पे भी ये मसाइल चल रहे हैं कि वहाँ पे कोई केयर नहीं होती, नक्शे पास कराने के पैसे होते हैं, पेंट हाउस चढ़ाने के पैसे होते हैं। अगर ये मामला को कंट्रोल कर लिया जाए
देखिए ह्यूमन लाइफ इज मच इम्पोर्टेंट देन किसी बिल्डिंग की बात करते हो ना आप। मैं और एक ये पता कलम- खाली सिर्फ कराची में नहीं हो थोड़ा रहा, focus फवाद, करें ना। कराची में नहीं हो रहा, सब जगह हो सब रहा है। जगह पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान में हो रहा है। 100% तो मैं हमें accept करता पूरी कानून साजी करनी पड़ेगी, किसी एक को ब्लेम करने या किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठाने देखिए, से पहले सर, मैं हमें ह्यूमन लाइफ को सेव एक point करना करूं। है। देखिए मैं चाह रहा हूं कि इस प्रोग्राम में मैं उंगली नहीं उठाना चाह रहा, हाँ। ठीक है, मैं समझना ही चाह रहा हूं कि इसको अब हम नंबर 1 ये कि प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल सर ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको भी पता था ये किसी दिन होना है, मेरा ख्याल आपको, हमें सबको पता है कि सब जगह हो रहा है, अब ये हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सब जानते बूझते हुए कि यार ये सूरत हाल है, नक्शे भी ऐसे पास होते हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं ली जाती, सब हम सबको पता है, लेकिन कोई उस पर कुछ करता नहीं है, ये क्यों है? क्यों सर नहीं मैं कोई एक छोटी कुछ सी करता? बात करूं इसमें कि कल जब इंसिडेंट हुआ है, ज़ाहिर है इंसान चोट खा के सीखता है, बिल्कुल सही। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ा एक सान्या था, सान्या है। लेकिन हमने तमाम जितनी भी कराची में फैक्ट्रीज़ हैं, कराची में पूरे सिंध में जितनी फैक्ट्रीज़ हैं इनफैक्ट, उन सारी फैक्ट्रीज़ को एक नोटिस भेज दिया है कि विद इन 1 मंथ आप ये अश्योरेंस दिलवाएं कि आपने अपने लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए हैं। अच्छा। और जो जो अश्योरेंस वो देंगे उसके बाद उनकी जो है हमारी इंस्पेक्शन टीम्स जो हैं वो उनको पर्सनली विजिट करेंगी। सर ये इतनी मलिक साहब, मैं वो बात कर रहा था, ये अब स्टेप्स तो अब तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं ना, आज नेशनल असेंबली ने करारदाद भी पास कर दी, जो सबसे आसान काम है करना, पास कर दो जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब ये सारे इकदामात लेने, अब हम शुरू से जो है वो सिफर से शुरू करें, ये बाय लॉज भी हैं, ये कवानीन भी हैं, सब ऑन पेपर सब कुछ है, पंजाब गवर्नमेंट में भी है, अभी फरवरी में वो फैक्ट्री गिरी थी, सबको याद है, मैं अर्ज करता हूं। सब कुछ कहा गया, नथिंग हैपन्स। फहद देखें, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लैक ऑफ मैनेजमेंट का इशू भी है, Across the गवर्नेंस का भी इशू है। अब देखें बहुत सारी फैक्ट्री, अब फैक्ट्रीज 2 किस्म की हैं ना, एक तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज़ हैं, वेल टू डू फैक्ट्रीज़ हैं, वो तो अपने बाय लॉ स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं। अब ये जो मशरूम फैक्ट्रीज़ हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्री हैं, ये कई सालों से हैं, तो ये नहीं कि 1 साल में हुई हैं, हमारे दौर में हुई, हमारे से पिछले में भी हुई, उससे भी ज़्यादा हुई। और उसमें जो आपने भी खाड़क की बात की ना, उसमें ये हुआ कि एक कमरे से फैक्ट्री शुरू हुई, फिर राइट एक कमरा ऐड हो गया, फिर लेफ्ट एक लेकिन कमरा ऐड हो जिम्मेदारी किसकी है गया, सर? फिर यस दिस इज फैक्ट्री होना कि की तो है उसकी ही। मॉनिटरिंग नहीं की गई। जैसे भाई ने कहा ना कि ये इंस्पेक्शंस उन्होंने बंद कर दी थी, खाड़क का जब इंसिडेंट हुआ है हमने फौरी तौर पे उसको ऑन कर दिया। इनफैक्ट उनको जब फैक्ट्रीज़ में इंस्पेक्शंस ऑन हो जाती है, क्योंकि मैं खुद एक फैक्ट्री वाला हूँ और इस सब्जेक्ट को डील भी करता रहा हूँ पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो ना सिर्फ एक इंस्पेक्टर आ जाता है, फिर 8-9 इंस्पेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि आपका चाइल्ड लेबर को किसी और ने चेक करना है, आपका इलेक्ट्रिकल फिर वो उसके अलग प्रॉब्लम TMA का वो शुरू करना है, उसके बाद बॉयलर इंस्पेक्टर बॉयलर चेक करेगा, फिर उधर पैसा एनवायरनमेंट का एनवायरमेंट इंस्पेक्टर चेक हर करेगा, बंदा पैसा मांगता है। अब वहाँ आगे इंडस्ट्री अपसेट हो जाती है। और हमने जब इसको लागू किया तो वो फैक्ट्री वालों ने पूरे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, 16 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास आए, हमने एक और जॉइंट आप लोग मीटिंग प्रेशर में आ गए? नहीं, प्रेशर में नहीं आए। हाँ। हमने उसमें नहीं, हमने तो खोल दिया ना, अभी तक खुली हुई है इंस्पेक्शन और हमने नोटिस वगैरह। लेकिन हुआ क्या सर उसका? अब एक और देखिए, इतना बड़ा अब उस सामने पर हो ये जब प्रेशर आया हाँ। तो हमने ये कहा कि हम एक नई पॉलिसी बनाते हैं इंस्पेक्शन की, जिसमें स्टेक होल्डर्स सारे इन्वॉल्व होंगे। और वो पॉलिसी अभी बन रही थी, तो ये एक वाकया हो गया और मैं खुद वहाँ गया। अच्छा। और यकीन करें कि ये फैक्ट्री इसमें कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट तक नहीं था। सर लेट मी टेक कोई अ ऐसी क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। मैं ब्रेक के बाद उसी नुक्ते पर वापस आऊंगा, क्योंकि इस्टेब्लिश मैं ये करना चाह रहा हूं अपने मेहमानों की मदद से कि एक्चुअली सूरत हाल इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारे सामने सब कुछ है, उसको एग्जीक्यूट करना है। अब वो एक इंस्पेक्टर हो, 4 हो, 6 महकमे हो, ये एक आम आदमी का दर्द सर नहीं है, इसीलिए तो हुकूमत बैठी है कि उसको ऑर्गेनाइज करे तरीके से। अगर वो नहीं कर पा रही तो फिर कम से कम जब हमने जिम्मेदारी की बात करनी है तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि जी फैक्ट्री मालिक के कसूर है इज नॉट इनफ। ब्रेक लेते हैं, आफ्टर द ब्रेक इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शर्जील मेमन साहब, आप देखें बाहर आप भी गए हैं, मैं भी गया हूं, हमें अच्छी तरह पता है कि हर जगह उनका लगा होता है, वो फायर सिलेंडर लगा हुआ है, इमरजेंसी एग्जिट है, साइन लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर लगे होते हैं, हमारे यहाँ भी ये लॉज में है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये नहीं हो पा रहा तो इसमें कसूर किसका है? मतलब रीजंस बहुत हो सकते हैं, आप मुझे देखिए मैं बताऊं, कसूर किसका है? इसमें क्यों नहीं होता किसी है? एक को आप कसूरवार नहीं ठहरवा सकते। जहाँ तक मैंने जो कल सिचुएशन देखी, मैं उस चाय वकूफ़ पे मौजूद भी था और एक सहाफ़ी वहाँ था, उसने बहुत अच्छी बात की और कुदरती वो आप ही के चैनल का वहाँ पे जर्नलिस्ट था। उसने कहा सर जेल में भी जो है ना भागने की जगह होती है, यहाँ भागने की जगह भी नहीं थी। सही है। मतलब जो विंडोज़ थी
उन पे भी ग्रिल लगी हुई थी। सफोकेट होके मरे हैं सर ज्यादा लोग। ज़्यादा जो है डेथ्स वो सफोकेशन पे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बिल्कुल उनमें यही इशू है। और सिर्फ फैक्ट्री नहीं है सर, जो आप बात कर रहे थे, होटल में चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, Government buildings। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मुझे नहीं पता पार्लियामेंट में शायद कोई हालात जहाँ कोई बेहतर शायद हो। सर आपके चैनल्स भी मैं चैनल्स में ले लें, सब जगह यही प्रॉब्लम है सर। ये प्रॉब्लम ये है कि issue ये क्या है? चीजें बन रही हैं, इनको- हमारे इनको रोक पास कोई नहीं रहा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो एक लॉ होना चाहिए इस चीज़ पे लॉबी है सर, नहीं, इस बाय पे- लॉ नहीं, लॉ मौजूद है। लॉ बाय लॉ बने हुए हैं। आपका ये 2009 में एक लॉ आया था, पहला लॉ इसका फायर एग्जिट का और इस तरह का कोई, मुझे एग्जैक्टली उस टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही उसकी। एक 2009 में एक पहला लॉ आया था और वो अभी तक जो है मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कमेटी के पास नेशनल असेंबली में ये नहीं, but बताएंगे। ये तो प्रोविंशियल है ना जी, ये तो प्रोविंशियल नेशनल होगा और असेंबली ये के मेरे ख्याल है पास म्यूनिसिपल होगा। सर जी, ये आया आया था, था कल मैं KBC टीवी चैनल पे देख KBC में रहा आया था। था। केपीसी केबीसी ने एक लॉ पास किया था नहीं, कि इमरजेंसी एग्जिट मैं कराची की बात नहीं कर रहा उसकी। नहीं सर नॉर्मली बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से आया था। मैं हाउसिंग मिनिस्ट्री कल में एक आया था। टॉक शो की बात बता रहा हूँ, उसमें आपके कोई एक एक्सपर्ट थे जो शायद ओजूडी कैंप के आसाने में भी वो इसमें फायर फाइटर्स में थे, तो उन्होंने ये बताया कि पहला लॉ जो है वो 2009 में शायद कोई आया जो अभी बिल पड़ा हुआ है, मतलब लॉ पे आया नहीं, अभी बिल पड़ा हुआ है। यानी किसी को ये एहसास ही नहीं है, मतलब अगर हम उस पर ही बात कर लें। नहीं मतलब मैं ये कह रहा आप लोगों को भी था एहसास कि नहीं है हम इस कमरे में कि बैठे हैं ना, हाँ। खुदा ना खासा ये तो लाइट्स भी चल रही है, खुदा ना खासा यहाँ फायर अगर शुरू हो जाए तो हम लोग कहीं से निकलने की जगह एक ही ही नहीं। एग्जिट है आपके पास भी। देखिए ये तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सब जगह ऐसा इसके ही लिए है। अवेयरनेस की जरूरत है। नहीं सर, इस टाइप मॉनिटरिंग, और मैं तो हुकूमत के पास डंडा है सर, लॉ वायलेट हुआ है, नक्शा कैसे पास हुआ, पहली चीज तो वहां है ना, देखिए, पास कैसे हुआ नक्शा, सिर्फ नक्शे की बात नहीं है, वहां पहला स्टेप है। इसमें क्यों न सर? सिर्फ नक्शे की बात है, इवन स्टेबिलिटी की बात भी है। बिल्डिंग की कंडीशन बड़ी वीक होती है, जिससे अब ये जो लाहौर में हुआ है वो 100% सफोकेशन की वजह से हुआ है कि कोई खिड़की नहीं, कोई एग्जिट की क्या बात करते हैं, हमको खिड़की भी नहीं थी कि वहां से कोई फ्रेश एयर कहीं आ जाती है, दीवार तोड़ के उन्होंने निकाला और 100% लेकिन लाहौर और कराची के और हुआ ये है एक फर्क है, एक अब फर्क है। जनरेटर के साथ वायरिंग थी, वायरिंग वीक होगी बिकॉज रोज लोड शेडिंग कई दफ़ा जाती आती है, वीक हुई, वहाँ उस पाक हो गया। तो ये हालात जो है ना, ये इसमें जो आप कहते हैं बिल्डिंग गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस तो मौजूद है, नेशनल गाइडलाइंस हैं इस पे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं इम्प्लीमेंट है। करने की बात। और अगर आप डेंजरस उसके लिए बैठ के सोचना है, डेंजरस साहब, है कि आपके पास awareness कानून उतनी है नहीं है। कि अगर आप इट इज डेंजरस टू एनीबॉडीज हेल्थ हाँ। और सेहत, तो यू कैन सील दैट प्रेमिस। लेकिन देखें ना, 144 लगा लेकिन देते ये हैं। करेगा कौन? अब वो जहाँ महकमे उसमें लड़ना शुरू हो जाते हैं, करना तो बात करें, पड़ेगा। वो पैसे मांगते हैं, वो बात साहब, मैं खत्म हो छोटी बात जाती है। करूं, मैं समझता हूं कि ये कल वाला इंसिडेंट जो है पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग इंसिडेंट है। उसके बाद तमाम इदारों को, इनफैक्ट आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप भी अपने जो भी यहाँ के जो मैनेजमेंट चला है उनको भी आप एक खत लिखें। हर शख्स अपने अपने ऑफिस को जहां जहां विजिट कर रहा है, जहां जहां उसका मुशाहिदा है, वहां पे इन प्रोविजंस को यकीनी बनाएं। अवाम पे कि- छोड़ रहे हैं ना शर्जील भाई साहब, यही तो हमारा थोड़ा सा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, है ना। गवर्नमेंट ये की गवर्नमेंट की compliance जिम्मेदारी अवाम है को सर। करनी पड़ेगी ना, अगर अवाम खुद जो है नहीं, अवाम ने तो कर दिया। देखिए Ultimately गवर्नमेंट शुरू करेगी। enforcement मैंने government के आपको पास है। सिंध गवर्नमेंट का तो बता दिया कि सिंध गवर्नमेंट ने जितनी भी फैक्ट्रीज मिल्स जितनी भी हैं, कल एक नोटिस वहां से सर्व हो चुका है कि विद इन 1 मंथ आप अश्योर कराएं अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, और जो मुताल्लिका इदारे हैं उसमें भी लेबर आ गया, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आ गया। कैसे कराएंगे गुडेल साहब? अगर लिख भी दिया नहीं, चले, जिम्मेदारी पूरी हो गई, चला गया। जैसे इंस्पेक्शन होगी, जैसे इंस्पेक्शन होगी, कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफिसर। वही लोग जिनके बारे में कहते हैं कि पैसे दिए, बात बिल्कुल, लेकिन अब कंट्रोल इसको- कर उसकी क्वालिटी बेहतर। मैं बात करूं उसमें कि कायदे अल्ताफ साहब ने कल एक प्रपोजल दिया कि सारे इंडस्ट्री वाले, अवामी नुमाइंदे और डिपार्टमेंट के लोग साथ में बैठें और इसका सोल्यूशन निकालें। डेफिनेटली बिल्डिंग अगर 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो इमरजेंसी एग्जिट किधर होगा इसमें? तो अल्ताफ भाई ने तो यही कहा कि इंडस्ट्रियल वाले सारे बैठ के, अवामी नुमाइंदा बैठ के, क्योंकि ये छोटा काम नहीं लेकिन है। सिर्फ छोटा इंडस्ट्री का सुने। मामला नहीं है ना नहीं, सर, मैं ये कह रहा हूं। मैं बात मुझे कंप्लीट करने दें या तो मुझे, कि इंडस्ट्री हो गई, प्लाजाज हो गए, जितने प्लाजा बने हुए हैं, होता क्या है कि प्लाजा की जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो बाकायदा मॉनिटरिंग होती नहीं है, इंजीनियर्स आके विजिट करते नहीं है और सर्टिफिकेट दे देते हैं, पैसे मिल जाते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए अवामी नुमाइंदों को नीचे उतरना पड़ेगा, अवामी नुमाइंदे उतरे और इसको देखेंगे, और इसको तो वाकई जैसे शर्जील कह रहे हैं कि ये वाकई कौमी सानिया हमारी आंखें खोलने के लिए काफी। 325 लोग, और 325 घराने, खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, फिर क्या होगा? और जहां ये भी उनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, ये भी देखा है कि बाद फैक्ट्रियों पे लिखा होता है कि फला सेनेटर, फला एमपी है, फला एमएनए, उसको कौन हाथ तो लगाएगा? मैं बोलता हूँ तो उनको भी चेक करना पड़ेगा। कोई कौन कानून करेगा? से सर हम ही करेंगे सर, इसी को हम ही करेंगे। आंखें खोलने की काफी है, और क्या कराची में जाए, चाहे कोईटा में जाए, पाकिस्तान किस हिस्से में जाए, जी मर साहब,
सर देखें, मैंने पहले भी कहा था जो ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज है ना, आप स्पिनिंग यूनिट्स ले लें, एप्टमा के मेंबर्स ले लें, 100% फायर प्रूफ डोर्स लगे हुए हैं, 100% फायर हाइड्रेंट है, 100% रिजर्व वाटर टैंक हैं, और वो फिर उनको उस पर इंसेंटिव में मिलता है कि उनकी इंश्योरेंस में वो कॉस्ट कम हो जाती है। सो इसकी एक सोशल कॉस्ट है जो फैक्ट्रीज बेयर कर सकती हैं, वो फ़ौरन करवा लेंगी और करेंगी भी, खुद भी करेंगी, इसका एहसास होगा जब अवेयरनेस होगी। मगर हम फिर कौम को एक तैयार हो जाना चाहिए कि ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ उनको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी और उससे शायद उनका बिजनेस इफेक्ट हो जाए। तो मैंने आज नेशनल असेंबली में तजवीज़ ये दी है कि इंक्वायरी करें, ये जो हो रहा है मामला, इंक्वायरी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो, उनको सजा हो, बट एक जनरल ब्रॉडर एक सर देखें फैक्ट्री ओनर की जो जिसने इंस्पेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनको यू डू हैव टू लाहौर में जो गिरे देखिए लाहौर में ये हुआ, अनफॉर्चुनेटली मालिक भी उसका बेटा भी बीच में ही बहुत हो गया, तो हमने केस तो हमने रजिस्टर किया। नहीं, जो पिछला जो केस हुआ था फरवरी में, उसमें मैंने अर्ज की ना, मालकान को भी पकड़ा गया, जो महकमे थे उसमें महकमों में TMA को गिरफ्तार किया गया जिनका नक्शे का इशू था, और उनको एंटी करप्शन में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उनको स्पेयर नहीं किया गया। अब मेरी एडवाइस ये थी, जो जैसे इन्होंने कहा कि ये एक कमीशन तो अपनी इंक्वायरी करे, बट एक कमीशन ब्रॉडर भी होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्रीज की कैटेगराइज करके उनको देखा जाए कि इनको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं टू सेफर एनवायरनमेंट, उसमें इनएक्सपेंसिव मेथड। बात सही है कि सिर्फ ये अब ये इशू जो है ना सिर्फ फैक्ट्रीज का नहीं है, जब ये मिशन और इंक्वायरी के अलावा टोटल एनवायरनमेंट कहते जी, ये इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सिर्फ डिबेटिंग वाला नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक छोटा गेट होता है, मिनी बस या बस में एक छोटा गेट होता है, उसमें सील लगा के 2 सीटें लगा दी जाती हैं। CNG जो बसें हुई हैं, आपका चलता फिरता बम है, वो आपका चलता फिरता रक्षा जो है वो भी एक बम है, अगर उसका कंटेनर सेफ नहीं है। कितनी बसें बढ़ती हैं। लाहौर कराची के इंसिडेंट में आप कह रहे थे कि फर्क है, क्या फर्क है? नहीं, मेरे ख्याल से लाहौर में देखें एक चीज थी कि इनफ्लेमेबल लाहौर का इंसिडेंट है ना, था वो तो फौरी पता चला कि जनरेटर के साथ शॉर्ट सर्किट था। ये अभी इसकी इंक्वायरी होना बाकी है, और इसमें अब 2-3 और कंट्रोवर्सीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। खैर जब तक इसकी इंक्वायरी फाइनल नहीं आती तब तक कुछ कह नहीं सकते अभी, तो मतलब बट ऑफिशियल इनकॉम्पिटेंसी तो दोनों तरफ साबित हो रही है ना, ये तो देखिए, मैं एक चीज को तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कुछ हैं उनकी लापरवाही अभी तक जो बात सामने आई उसमें कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब फायर एग्जिट नहीं मिला तो फिर तो सारे क्वेश्चन उठते हैं। और सिर्फ वो नहीं है, मैं थोड़ा बहुत रेस्क्यू वर्क पे भी मैं तो गवर्नमेंट का स्पोक्समैन हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि ये मजीद बेहतर तरीके से हो सकता था। 2005 का जब जल्जला आया था सर, 2005 इनके इंसिडेंट में वो बताया उन्होंने कि शायद 40 फायर गाड़ियां मौजूद है, मगर 25 ऑपरेशनल थी। सड़क खराब, ये भी इशू है। सड़क खराब थी जिसकी वजह से लेट आए। नहीं, सड़क सही थी, कम गाड़ियों के बाद पानी खत्म हो गया थे ना, पानी 10 मिनट का वक्त थे। नहीं, मैं आपको पॉइंट आउट बता रहा हूँ कि सड़क भी ठीक, क्योंकि मैं समुद्र से पानी आया, उस सड़क से मैं कुछ 4 दफा गया हूँ कल, कोई सड़क भी खराब नहीं थी, ऐसा कोई अच्छा, नहीं था। वो हम अगर खुदा ना खास्ता वो बड़ी हाई राइज पे आग लगती है, उसके लिए इक्विपमेंट है ना, है कम है ना सर। नहीं, सुनो, ये वो बेसिक चीजें हैं जिस पे कहते हैं जी पैसे खत्म हो गए। ये इक्विपमेंट भी जो हकपरस्त क़यादत बल्दियाती सिस्टम संभाली थी, इसने स्नार्कल खरीदी थी। इस शहर कराची में स्नार्कल थी नहीं, देखो प्लाजा में आग लगती है, कितनी रेस्क्यू 2 खरीदी थी और 4 और खरीदनी थी। अभी इस टाइम कितनी है? 2 ऑपरेटिव है पूरे कराची के लिए जी, वो भी कल सिर्फ 2 नहीं थी, कल DHA से भी मंगवाई थी। नहीं, स्नार्कल सिर्फ 2 ही है शहर कराची के लिए काफी है सर? नहीं सर, 20 होनी चाहिए कम से कम, 20 होनी कम से कम 20। क्यों नहीं है? इसलिए कि अब लोकल बॉडी सिस्टम है नहीं, इनके पास फंड गवर्नमेंट तो है ना सर। मैं यही बता रहा हूँ, देखिए लोकल बॉडी सिस्टम, इसके लिए फंड नहीं है। लोकल बॉडी सिस्टम अगर होता तो जैसे सैलाब आया था आपके पास 2010 में, 2011 में, सैलाब में भी तबाही कम होती और ये चीजें काउंट होती हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम था, अब सूबों के पास गया, सूबों से जिला हुकूमतों के पास गया, तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी होनी चाहिए। जिस तरह मार्गरेट टावर, जिस तरह हमारे जल्जला आया तो हम सारा मीडिया एक ही मार्गरेट टावर दिखा रहा था, और मार्गरेट टावर में आगे एक मशीन, सुन ले मेरी बात, क्रेन उठाने के लिए आ गए, जैपनीज आए, जैपनीज ने बोला, मशीन रख के बोला इसमें जिंदगी है, और जिंदगी 34 जिंदगियां बचाई गई थी। तो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है। एक बार डिजास्टर होता है फिर आता है, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेट मी टेक क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। तो अब ब्रेक के बाद जरा मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि ये सब कुछ तो हो गया, अब एक्चुअली ये सूबाई हुकूमतें इस वक्त प्रैक्टिकली क्या करने का इरादा रखती हैं, क्योंकि ये इशू अभी गर्म है, आज बात हो रही है, कल परसों को नया इशू आ जाएगा, हेडलाइन से हट जाएगा, और उसके बाद जिस तरह रूटीन में काम होता है वो चल पड़ेगा। व्हाट नीड्स टू बी डन? ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ये आज सुबह की खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो बात हो रही थी इक्विपमेंट की, हुकूमत कितना ज़्यादा इल प्रिपेयर्ड है, ना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, ना उनकी ट्रेनिंग है। ये आज सुबह की खबर है कि आज सुबह बल्दिया टाउन के इलाका मकीनों ने एक बार फिर अपने प्यारों की तलाश के लिए आतिशज़दगी का शिकार होने वाली फैक्ट्री में अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए इलाके के नौजवानों ने अपनी मदद के तहत जनरेटर का इंतजाम करके फैक्ट्री में फंसे मजीद अफराद की तलाश का काम शुरू किया और वहां मौजूद लोगों ने चंदा जमा करके जनरेटर में पेट्रोल डाला। सर, ये तो हालत है। ये जो आप बात कर रहे थे कि वो स्नॉर्कल्स कम हैं, ये हालत है एक कराची शहर में, तो ये बाइस शर्म नहीं है? बिल्कुल है। किसके लिए? सबके लिए। जो नहीं सर, सब नहीं। सुनता ले मेरी बात, इन लोगों के लिए। कंप्लीट करने दे। देखिए, ये रात को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया था लाइट ना होने की वजह से। सुबह 7 बजे शुरू होना था, लेकिन 7 बजे नहीं हुआ, 10 बजे शुरू हुआ और बाकायदा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से मोटर मंगाई गई और पाइप से खोला गया, पानी निकालना शुरू किया गया। और ये सारा मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया। मैं तो इस्लामाबाद में था आज सुबह को। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपने मोटर भी लेके आए, इलाके के जो सोशल वर्कर होते हैं वो भी लेके आए, लेकिन ये रात को काम नहीं हो सकता था। इसलिए नहीं हो सकता था कि वहाँ पर नजर कुछ नहीं, इलाका पूरा लाइट बंद किया। चंदा जमा करके जनरेटर में पेट्रोल डाल। देखिए, मैं तो जवाब दूं उसका। मलिक साहब बीच में जरा वेट कर रहे हैं। मलिक साहब को 2 मिनट की मैं माजरत मांगता हूं। टीवी ने दिखाया, शो भी किया, पिक्चर्स विजुअल्स भी शो किए। अच्छा, मैं बताऊं कि ये जनरेटर्स आए थे, लेकिन ये गलत बात है कि चंदा डाल के किया है। कमिश्नर भी वहाँ मौजूद थे, डीसी भी मौजूद थे, सारी इंतजामिया थी। कहीं से कोई 1 रुपया बचाने की, ये गलत, टोटल गलत है। उस वक्त जो माहौल था, कोई इस तरह की चीज सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इल इक्विप्ड तो है ना, ये तो यू एडमिट। देखिए बात सुने, हम अगर उतने हम लोग रेस्क्यू में, अगर हमारे पूरे मुल्क में मिसाल कराची की बात नहीं, पूरे मुल्क में कहीं पे भी 100% इक्विपमेंट जो है वो पंजाब में बहुत बेहतर है। 1122 नहीं, ऐसी हमारा जो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। हमने नहीं बनाया, ये हमसे मैं वही मौजूद था। सुन ले, 1122 सर इन लोगों ने नहीं बनाया था। कश्मीर पिछली हुकूमत ने थी, लेकिन अच्छी चीज है। जो मीडिया ने काफी चीजों को उसकी खबर बनाने के लिए माजरत जो अच्छी चीज है वो माने। अच्छी चीज मैं सबको मानता हूँ। जो जनरेटर वाली खबर है ना कि जनरेटर में लोगों ने चंदा डाल के डीजल, चले मैं ये क्योंकि मेरी अपनी खबर मीडिया कुछ चीजों खबर बनाने के लिए 1122 की बेहतरी ये है कि इट इज इक्विप्ड विद डॉक्टर्स। उसमें डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और वो आपको ट्रीटमेंट भी दे रहे होते हैं व्हाइल दे आर बीइंग। उनको फंड कौन करता है? गवर्नमेंट पंजाब अगर पंजाब में कोई अच्छी चीज शुरू हुई थी। जब नाजिम चले गए तो ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। मुस्तफा भाई ने बाकायदा सर्विस शुरू की थी। कंप्लेन करें, आपके सेवरेज की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, सही होते हैं ना मलिक साहब, लोग सही होते हैं कि जी जब आवाम की बारी आती है तो फिर मतलब ये मैं वो घिसी पिटी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोग जो जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं, ये कोई असर रसूख वाले लोग नहीं थे। खुदा ना खास्ता अगर मेरे और आप जैसे लोग होते, खुदा ना खास्ता, तो इसका रिएक्शन और होता, ऊपर नीचे हो जाता। ये तरजीहात की जो आप बात कर रहे थे, मतलब प्रायोरिटी क्या? इस प्रायोरिटी को नहीं लिया। देखें, आइडियली तो ये होना चाहिए कि फैक्ट्रीज को शहरों से निकल के, कंसंट्रेटेड एरिया से निकलकर बाहर आपकी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जाना चाहिए। और हम जो स्टेट्स बनी है, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो, आप देखें दे वेल इक्विप्ड। उनके अपने फायर स्टेशन हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग्स की रेगुलेशंस वो खुद करते हैं, नक्शे पास करते हैं, उनको परमिशन अलाउ कर नहीं सकते ना। ये सारा हो नहीं सकता ना। अब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन वही है कि आप इन लोगों को आहिस्ता बाहर निकालें, या मैंने जैसे पहले कहा कि कोई इनएक्सपेंसिव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कुछ तो इम्प्रूव करें टोटली। अब क्या करें सर? आपसे मैं बात शुरू करता हूं। अब इस टाइम कुछ क्लैरिटी आ रही है प्रैक्टिकल, मतलब ये जो आप कह रहे थे ना, हमने लिख दिया प्रैक्टिकली सर, ताकि 1 साल बाद अगर आप बैठें और मैं आपसे पूछूं तो आप कहें देखेंगे 1 साल में हमने ये कर। इल्जामात आते हैं पॉलिटिशियंस पर, लेकिन अफसोस के साथ बात है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल में जाएंगे और जब इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी तो आपको उसमें पॉलिटिशियंस जो है वो इन्वॉल्व नजर नहीं आएंगे। उसमें आपको ब्यूरोक्रेसी की करप्शन नजर आएगी। इन सारे इंसिडेंट की जब इंक्वायरी में जाएंगे एट द एंड डे, अब कल के इंसिडेंट में बताऊं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है लम्हा ब लम्हा जो है वो पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। एक मिनट बात सुने, गवर्नर सिंध जो है वो लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है घोटकी थे, लेकिन वो हमारे थ्रू पूछ रहे थे क्या हुआ, किसी चीज़ की जरूरत है बताओ, कमिश्नर को फोन कर रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं, चीज़ें सारी पहुंची। लेकिन जब ये इंसिडेंट, ये जब चीज़ें हुई थी, जब इनकी ड्राइंग्स अप्रूव हुई थी, इनमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं होगा। देखिए ना, उसमें करप्ट आदमी जो है वो कहता है कि करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने किया या जर्नल ने किया, इट्स नॉट देयर कंसर्न। इट इज हल क्या है सर? मैं बताऊं, मेरी बात सुनिए। देखें, पॉलिटिशियन जो है ना,
अगर इसका कोई भी कंसर्न मिनिस्टर है, उसका काम नहीं है ड्राइंग्स चेक करना। सर अल्टीमेटली तो नहीं, गवर्नमेंट नहीं, आती है ना, अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट है ना। बात सही है, मैं आपकी बात, अब देखिए कोई मिनिस्टर का काम नहीं इंस्पेक्शन करना एक फैक्ट्री को या किसी भी, लेकिन उसने करवानी है। अल्टीमेटली तो मिनिस्ट्री के नीचे आता है ना सारा कुछ। देखिए मिनिस्टर का काम ये नहीं है कि जो फील्ड वर्क करना, फील्ड वर्क काम वो ब्यूरोक्रेसी करती है, मिनिस्टर सिर्फ पॉलिसीज देता है और वो किसको रिपोर्ट करते हैं? वो करते मिनिस्टर को रिपोर्ट है, लेकिन अगर वो गलत रिपोर्ट्स कर रहे हैं, मेरी बात सुने ना, बात सुने, मिनिस्टर का काम है पॉलिसी देना, जो जमीन का काम करना है, जो ग्राउंड वर्क है वो काम है ब्यूरोक्रेसी करना। अच्छा, अब अब आप ये ब्लेम गेम में आ गए ना। नहीं, मैं ब्लेम नहीं दे रहा, मैं समझना चाह रहा हूं अब क्या करें, क्या हो सकता है, गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं? आप सर इसमें जो एक बात शजीब भाई कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर के लिए फिक्स होनी चाहिए कि किसका, इज द सेक्रेटरी और द मिनिस्टर, कि जिसने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी। मैं समझता हूँ एक तो जब मैंने पहले भी कहा कि इंक्वायरी इसकी करें आप, इंक्वायरी होगी कि ये क्या हुआ, ये क्या हालात हुए, कौन रिस्पॉन्सिबल था। मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा एक अलग कमीशन होना चाहिए जो फ्यूचर के लिए स्टेक होल्डर्स को लेकर एक 3-4 ईयर्स का इनका रीसेटलमेंट या कोई उनको री इम्प्रूवमेंट का एक ऐसे बने जिसमें उसमें कहा जाए बड़ी long term होगी ना, बहुत जो अभी building- immediately- इसमें डेंजर मोस्ट जो बिल्डिंग्स हैं और फैक्ट्रीज हैं उनको बंद कर देना चाहिए, फैक्ट्री या प्रेमिसेस जो भी, घर भी हो, घर भी आप देखें बारिश होती है, घर भी गवर्नमेंट कर dangerous सकती है सर ये? सर ये माफी ज्यादा हुकूमत पंजाब कर सकती है सर, अगर नहीं- इंडस्ट्रियल स्ट्राइक पे चले हाँ, जाएंगे। देखिए, ये सही कह रहा है ना, दो इंडस्ट्री बंद मगर करें, सारे मगर इंडस्ट्रियल वो स्ट्राइक मगर हमें जीएसटी तो लग नहीं सका ना सर, ये बात मतलब टेक्निकली उनकी एक देखें तरीके फिर से ठीक इसका है। हल तो फिर देन वी हैव टू लिव विद तो फिर क्या बोले, मतलब सर हमारे आवाम पास हर चीज और को तो हल है कि पॉलिटिसाइज तो- किया गया है। अफसोस के साथ कोई भी अच्छा काम भी अच्छी नीयत के साथ गवर्नमेंट करने जाती है ना, तो लोग उसको पॉलिटिसाइज कर आवाम के सामने लेके आए हुकूमत सिंध हो, हुकूमत पंजाब वो, कह जी देखें ये चीजें हैं हम आपकी सेफ्टी के लिए लागू कर रहे हैं और इस पे ये लोग जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं। कैसे हो सकता है कि आवाम उनके ऊपर ना उंगली उठाए, यार आप तो क्या कर रहे हो? हुकूमत पहल तो करे ना, एक प्लान दे कि ये हम करने वाले हैं। मैंने अर्ज किया ना, यही तो देखिए, laws आप तो- वे फॉरवर्ड हाँ, बनाना देखिए, पड़ेगा, laws तो वे exist फॉरवर्ड करते हैं ना। आपको इंस्पेक्शन का बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। उनको साथ लेके बनाना पड़ेगा आपको। हर इसमें बहुत वेरिड लोग इन्वॉल्व होंगे, कोई एक स्पेशलिटी फैज नहीं साहब मैं आपसे थोड़ा है। डिसएग्री करता हूं, एक मिनट के लिए, सॉरी टू से। देखिए लॉज एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। ये नहीं है कि लॉ ये एग्जिस्ट नहीं करता था कि वहां पे आपको सेफ्टी एग्जिट्स या फायर एग्जिट नहीं देने चाहिए। ठीक। लॉ एग्जिस्ट करते हैं, आप उस पे इम्प्लीमेंट एक तो दो उसमें लोगे ना, अगर उसमें नहीं है हाँ। फायर या सेफ्टी एग्जिट नहीं है तो एक तो वो मिल ओनर इन्वॉल्व हो गया, दूसरा उसको जिसने ड्राइंग की परमिशन दी, और मैं आपको दोबारा बताऊं जिसने ड्राइंग से मुख्तलिफ बनाया और अगर ड्राइंग में वो मेंशन की हुई है और ऑन ग्राउंड नहीं है, 3-4 मुख्तलिफ चीजें हैं, ये सब लोग इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इसमें फिर मैं कहूंगा इसमें कहीं पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं है कि पॉलिटिशियन का काम नहीं है ड्राइंग चेक करना। देखे ना, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिशियन भी है, वो ब्यूरोक्रेट भी है, सब मिलके गवर्नमेंट बनती है ना। बिल्कुल है। तो आवाम के लिए वो गवर्नमेंट मेरी बात सुनिए, है, सरकार है। पॉलिसीज लॉज एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये लॉ नहीं हो सेफ्टी एग्जिट्स के, फिर तो हम बोलेंगे ठीक है हमें अब लॉज को इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर लॉ ऑलरेडी है लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अब मेरी बात सुने, गुडेल सर, हाँ। ट्रैफिक पे लाल बत्ती पे सबको खड़ा होना है, सबको खड़ा होना है ना, स्टॉप लगाना है, लेकिन अगर रेड लाइट है और आप उसके बाद भी आप क्रॉस करते हो तो लॉ तो एग्जिस्ट करता है। मुझे पता है, अगर मेरा चलान होगा मैं नहीं कानून करूंगा। साजी कर मुझे पता है मैं चला मोटरवे पे मैं नहीं करता, आज लेकिन यहाँ करते हैं हम, यहाँ करते हैं बाहर इसलिए लोग क्योंकि- जाते हैं तो इसलिए वहां क्योंकि सर- ट्रैफिक लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे आके बोलते हैं अपना मुल्क कौन पकड़ेगा तो हम क्रॉस कर जाते हैं। जहां तो ये- गवर्नमेंट तो ये इन्फोर्स कर रही है ना, society- वहां लोग रुक जाते हैं। पूरी सोसाइटी इसमें आजकल हम शामिल है। डेंगी पे इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, यकीन माने हमने लोगों को 2-2 चांस दिए, टायर शॉप्स पे, बिल्डिंग मटेरियल जहाँ पड़े हैं, जहाँ ये गंद पड़ा है प्रेमिसेस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर हमने दिया, लोगों ने नहीं किया। जब से हमने पर्चे और पुलिस उनको गिरफ्तार करना शुरू है, लोग रिस्पॉन्स करने, मतलब कुछ हमारी कौम भी तो गुडेल साहब फिर ये कि इतनी अनकॉम्प्लिकेटेड चीज है कि ये नहीं हो सकता, मतलब फिर हम क्या कहें कि नहीं प्रॉब्लम। फवाद ये वाकया जो हुआ है कराची में और लाहौर में, उसमें जितने जिम्मेदार जो भी इन्वॉल्व होते हैं उसको एक दफा सजा, मैं कहता हूं दूसरी फैक्ट्री वाले खुद ब खुद आएंगे, अपने मामला ठीक करेंगे, सजा मिलनी चाहिए, डिटरेंस सजा मिल। देखिए हम दुबई जाते हैं, दुबई में पार्किंग लॉट में अगर गाड़ी खड़ी करते हैं, टोकन डालते हैं, 1 घंटे का 2 घंटे खड़ा होते हैं, हमारे वहां पर्चा लग जाता है। हम किसी जगह जाते हैं, हम पेमेंट 2 दफा करते हैं ना, काम कर रहा है उधर, तो इंप्लीमेंट है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ 2 दफा, 1 दफा इबरत बना दें इनको, सजा देंगे, जो जिस
जो भी महकमा, चाहे वो फैक्ट्री ऑनर है, चाहे वो नक्शा पास करने वाला है, चाहे लेबर के इंस्पेक्टर है, किसकी जिम्मेदारी बनती है सर सजा ये देने की? बाकायदा की जो कमीशन बनाया उस पर रिपोर्ट बना के उनको सजा करा के सजा दे। कौन देगा? सर हम ही देंगे सर, अदालत होगी आपकी अदालत होगी। अदालत ने देती है जी। अदालत में तो बाद में मैं तो सजा नहीं दूंगा ना, अदालत सजा देगी ना। अदालत तो बाद मैं तो देगी ना केस सर। पुटअप करूंगा। कौन करेगा? मैं तो केस पुटअप करूंगा ना, केस पुटअप करते गवर्नमेंट वक्त केस फाइल कर देगी। केस फाइल करेगी ना फाइनल सर। फाइनल तो अदालत का काम है। सुने ना फवाद, सच्ची सी बात सुने ना, हकीकी बात करें, हक बात करें, हकप्रस्त वाली बात करें कि कमीशन जो बनेगा वो पुटअप करेगा केस को अदालत में, अदालत इसको सजा दे, एक दफा इबरत बना दे इन जो किरदार है इसमें, जो इसमें है, बिला तफरीक ये इसमें। आप तो बड़ा फवाद simplify सारी कर रहे फैक्ट्री हैं। वाली, देखिए आपका सारी argument फैक्ट्री ठीक है, बट आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। सर सिर्फ कहना कि simplify अदालत इसलिए अगर कर एक रहा बार हूं कि सजा आप दे दे, पूछ रहे हो तो तो सब बता रहा हूं ठीक हो उसको। जाएगा। देखें फवाद, जब तक एक दफा कानून की, मैं एक दफा पुलिस वाले को बोला, एक दफा मीटिंग में थे, ट्रैफिक का सार्जेंट, वो जब आप रॉन्ग साइड कट मारते हो ट्रक वाला यूं हाथ देता है और 10 रुपए सार्जेंट देता है। मैंने बोला भाई गवर्नमेंट चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए कि यहाँ पे 500 रुपये जुर्माना कर दे, 250 उस पुलिस वाले को दे दें, आप जैसे मोटरवे में मिलता है, 250 उस पुलिस वाले को दे दें और 250 गवर्नमेंट का। मैं 4 दफा जुर्माना दूंगा, चौथी 5 दफा बोलूंगा यार मेरे 5000 बनी। सर मलिक साहब, मुझे ये लग रहा है कि जी हम लोग जो है ना बड़ी सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को बैठना मेहनत पड़ेगा, करनी पड़ेगी ना, आपको execution समझना- के लिए। आप मैं महकमों को कोऑर्डिनेट जवाब करना दे दूं मैं। पड़ेगा, देखिए, इसमें- देखना पड़ेगा कि ये लोग बिके ना, कौन सा महकमा किस तरीके से एग्जीक्यूट करे। इट रिक्वायर्स वर्क। सर इसमें कौन करे? इसमें तो एक कमिटमेंट और विल की जरूरत है। अब आप दुबई की बात हुई, अब दुबई में हर चीज़ ठीक है ना। हाँ। ये तो नहीं है कि सिर्फ सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं ठीक है, वहाँ तो सफाई भी ठीक है, वहाँ हेल्थ के भी ठीक है, वहाँ लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ मतलब सजा है तो obviously ठीक है। गुड जमहूरियत नहीं है, बस ये मसला आप है। सजा है तो ठीक है। एक तो आप इन आइसोलेशन ये अकेली ठीक नहीं कर सकते, पूरी कौम का मॉरल फाइबर थोड़ा हिलाने की ज़रूरत है और अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है, उससे खुद ब खुद सिस्टम स्ट्रांग होंगे और ये इम्प्लीमेंटेशन सर उनका कौम का मॉरल फाइबर जो है ना, वो अगर आप उन लोगों को इधर ले आए तो वो भी ऐसे ही एक्ट करेंगे। वो मॉरल फाइबर नहीं है, वो उनको खौफ है, कवानीन का खौफ है, सजा का खौफ है। सजा का खौफ है। सो वो पैदा करना पड़ेगा ना आपको। यू हैव टू। कौन करेगा? सर लीडरशिप मैं करेगी, इसमें- हम करेंगे, यही आप तो करेंगे, हर आदमी करेगा। लीडरशिप ये कहे कि जी हम ये टारगेट रख रहे हैं, छोटी सी हम बताऊं? ये करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल फवाद साहब, अब ये तो पॉसिबल है कि छोटी आप सी एक मेरा सवाल, ये सर, देखिए, पॉसिबल है हमने कि तो हुकूमत पंजाब में पंजाब में inspection हुकूमत खुली से- है। अब तो खैर आपकी हुकूमत खत्म होने वाली है। ये क्या है कि 8 से 1 साल बाद ऑन द एनिवर्सरी ऑफ दिस ये 6 काम विल बी डन। ये टारगेट है ना। अब ये कोई कह सकता है? प्लानिंग करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल। नहीं, मैं आपको मैं एक छोटी जी जी जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। इसमें अदलिया को भी रोल प्ले करना पड़ेगा। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं वेट कर रहा था, आपने अदलिया और बताया। मैं आपको उसका मिसाल दे दूं। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ के दौर में एक पुल कराची में गिरा था, याद है आपको? एक ब्रिज गिरा था, पता है उसमें क्या हुआ? उसके इसका फाइनल क्या हुआ? कोई भी गिल्टी नहीं हुआ, सब रिहा हो गए। मतलब एटलीस्ट उन कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने बनाया था उसको तो शशि, पुल गिरने के बाद क्या तमाशा हुआ था ये बताएंगे आप? पुल गिरने के बाद 2-3 मजहबी जमातों ने जुलूस निकालना शुरू कर दिया कि सिटी नाज़िम को बर्तरफ करो और सिटी गवर्नमेंट को बर्तरफ नहीं, नहीं, करो। वो तो सर बात पता कर- चला कि पुल किसने बनाया है तो खामोश हो गए। और कोर्ट ने सबको रिलीज कर दिया। चलिए सर, वो आप कोर्ट समझ ने रहे- भी अपना काम नहीं, करना है। मतलब But I understand, एक हर तरफ collapse वीकनेस हुई, है। लेकिन कोर्ट ने सब बोला, सब जो है वो इनोसेंट है। कोर्ट कहता है कि जी वो प्रोसिक्यूशन वीक थी, वो कैसे prosecution- अंडे और एक- मुर्गी वाली कहानी जो है वो चलती नहीं, रहती है। नहीं, नहीं, ये मलिक साहब, ये टारगेट सेटिंग, क्लियरली पॉलिसी गाइडलाइंस को बंदा बैठे हुकूमत 6 हफ्ते में हमें ये पूरा एक इसका खाका देना है, ये सब कुछ तो नहीं होगा। सर मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली हो सकता है। कम से कम आप कैटेगराइज कर लें कि मोस्ट डेंजरस जो बिल्डिंग्स हैं उनको ख़त्म करें, और उसके बाद जो माइनर मॉडिफिकेशंस के बाद अनसेफ से सेफ में कन्वर्ट हो सकती हैं बिल्डिंग्स, उनकी तरफ टारगेट किया ही है। मगर इस डायरेक्शन में हमें मूव करना पड़ेगा, चाहिए, और अदरवाइज तो फिर जहालत की बात है। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है अल्टीमेटली। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर इज अवेयर ऑफ इट एंड आई एम लोकल श्योर, गवर्नमेंट तो है नहीं। आई एम श्योर लोकल गवर्नमेंट्स हमारी टीएमएस वगैरह तो हैं जिनकी ये तरीके रिस्पांसिबिलिटी से नहीं। डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल गवर्नमेंट। है रशीद गोडे साहब की बात बिल्कुल सही है। बट हम इसको आपको सजाएं देनी डेफिनेटली पड़ेगी। फेंकेंगे नहीं, बिल्कुल इनकी सही कह रहे हैं कि जी सजाएं आप देनी सजा चाहिए। देंगे तो बाकियों के लिए सबक बनेगा, वरना यहाँ पे लोग बोलेंगे भाई वो भी छूट गया, मैं भी छूट जाऊंगा। तो ये जो जिनके साथ ये हुआ है, इनको क्या बोलेंगे? और एक जो एक loved एक one- हमें प्रमोट करना चाहिए प्राइवेट सर्टिफिकेशन कंपनीज वो जो विलिंगली मैं अगर अपने आप को सेफ्टी स्टैंडर्ड पे सर्टिफाई कराना है, जैसे आईएसओ की सर्टिफिकेशन नहीं होती थी, ideas तो सर बहुत सारे हैं ना। OSH Ideas कहते हैं तो बहुत ऑक्यूपेशनल सारे हैं। सेफ्टी हेल्थ, लेकिन मुझे इसकी भी frankly सर्टिफिकेशन speaking,
वॉलंटरी सर्टिफिकेशन को प्रमोट करना ठीक है, चाहिए। क्योंकि अब ये सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहे। मुझे बताइए, ये होगा सारा कुछ? बिल्कुल होगा, नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा। क्या, कैसे आपका इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? मैं दो चीज़ों से कॉन्फिडेंट हूँ। एक तो गवर्नमेंट ने जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी कमीशन एक बनाया और हाई कोर्ट ने भी एक सुमर नोटिस लिया है और आज कोई पिटिशन भी दाखिल हुई है, तो 3 मुख्तलिफ वाक़यात हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जस्टिस कुर्बान अलवी साहब की, रिटायर्ड जस्टिस कुर्बान अलवी साहब के सरबराह में जो कमीशन बनाया है, उम्मीद है कि इन लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी। और मैं एक और बात बताऊँ, अगर इन लोगों को सज़ाएँ नहीं मिली, अगर ये रिपोर्ट भी कोर्टों की तरह जाएगी कि सब के सब जो है वो इनोसेंट हैं, तो फिर ये सेफ्टी मेजर्स नहीं होंगे। और जब इनको सजाएं मिलेंगी उन ऑफिसर्स को और अगर फैक्ट्री का ओनर जो है उनको सजाएं मिलेंगी तो ये सबके लिए इबरतनाक। सजा तो एक चीज होगी ना, मैं जो बात कर रहा था एक वाइड रेंजिंग रिफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड सही होगा। होगा जी। देखिए, आप करना चाहें तो सब कुछ होगा। फौत सुनने मेरी बात, वो पहली तो बात मैं- सुनने। मैं आपका assessment चाह रहा हूं। मैं ग्राउंड रियलिटी। देखिए, हम तो इस वाक़े के बाद कम से कम MQM इस वाक़े के बाद अब ज़्यादा एग्रेसिवली इस बात पे जाएगी कि कानून साजी हो, इम्प्लीमेंटेशन हो और जहाँ जहाँ खराबी है उसको सुधारा जाए। क्योंकि 325 घराने मतलब मामूली बात नहीं, दुनिया की तारीख का बड़ा वाक़या है ये, दुनिया का कौमी सानिया है हमारा। तो हम तो इसको अब इसको लेके चलेंगे और इसको जब तक सेटअप फाइनल कर देंगे तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। देखें मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूँ कि हम बहुत शेकअप हुए हैं। हम चीफ मिनिस्टर से बात हुई है, वी आर ऑल शेकन अप कि इस मामले को, आई थिंक ये आपने देखा है नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच भी गए और ये दिस शोज आर कमिटमेंट। हम इंशाल्लाह अपनी, नहीं ठीक है, हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम अपनी सफियर्स में इंशाल्लाह इसमें इसका कुछ ना कुछ हल डेफिनेटली हेडवे करेंगे। और हमने जो फौरी तौर पे उस वक्त हमने कंपनसेशन शहबाज साहब ने एक विदिन 5 मिनट्स अनाउंस करके जो हम वो काम कर सकते हैं वो हमने किया। उसमें हमने वहाँ, मैंने खुद वहाँ बैठा हुआ और टिल द लास्ट मैयत उसको, उन चीज़ों को तो हमने वी आर ऑलरेडी टच्ड, तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत शुक्रिया जी। इसमें भी हम आपको इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। डिस्कशन आपने सुनी। मेरा ख्याल है कि बॉटम लाइन यही है कि ये बातें तो हमने कर ली और ये ज़बानी जमा खर्च करने में तो हम भी माहिर हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो भी माहिर हैं। इस चीज़ में जो अहम चीज़ है वो ये है कि क्या कुछ एक्चुअली होगा। 8 से 6 महीने पहले जब मैंने प्रोग्राम किया था, जब लाहौर में ये सानिया पेश आया था, इसी तरह की बातें हुई थी, इसी तरह की यकीन दहानी करवाई गई थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा और वो अगर कुछ हुआ तो कम से कम हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इतने बड़े साने के बाद 8 से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद इंशाअल्लाह जब हम प्रोग्राम करेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा कि हुकूमत सिंध, हुकूमत पंजाब या दीगर सूबाई हुकूमतों ने वाकई में कुछ किया है या रात कही बात कही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।